आज मेरे पास एक और मॉडल मौजूद है होमेज कंपनी का। ट्रोन मॉडल है। ये डबल बैटरी वाला यूनिट है। 2211 इसका मॉडल नंबर है। तो आज हमने इसको मैंने खोला हुआ है, तो इसके जो आउटपुट साइड है वो ब्लास्ट हुई है। कन्वर्टर साइड एफईटी जो होते हैं वो ब्लास्ट हुए हैं। आज हम वो बनाएंगे कि वो रिपेयर कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये बोर्ड निकाल लेंगे। इसका बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि उसमें एफईटी चेंज करने में आसानी होती है। अगर बोर्ड इसके अंदर ही रहेगा तो वो बॉडी बार बार आपको तंग करती रहेगी। तो इसलिए अभी हम इसका बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। ये वाला पेज खोल लेंगे। ये वायर जो लगी हुई हैं ये सोलर की लगी हुई हैं, सोलर कंट्रोलर, क्योंकि इसके अंदर ही होता है। तो ये दो तारें जो है पॉजिटिव नेगेटिव सोलर सिस्टम के लिए लगी हुई है। कंट्रोलर लगा हुआ है। अभी हमने वो वाला ग्रिप भी उतार लिए। ये अभी हमने बोर्ड बाहर निकाल रही है। इसके ये वाले एफईटी ख़राब हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इनके एक एक जो वायर है वो ब्लास्ट हो चुकी है। ये 3 वायर्स होती हैं, एक आपको ब्लास्ट हुई नज़र आ रही होगी, या आप अगर करीब से देखेंगे तो ये टूटी हुई नज़र आ रही होगी आपको। इस तरफ भी हैं। ये जब ख़राब होते हैं तो ये सारे एक साथ ही ख़राब होते हैं। ये एक या दो ख़राब नहीं होते, ये सभी, क्योंकि इनका कनेक्शन सब का इकट्ठा होता है। तो इसलिए जब ये ख़राब होते हैं ये सारे एक साथ ही ख़राब होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इनको निकालेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। ये एफईटी लगे हुए हैं 2807 नंबर के। यहाँ पर IRF 2807 जो होते हैं वो लगाएंगे हम यहाँ पे। और उसके साथ ही जब इनको हम उतारेंगे तो इनको वैल्यू पूरी करेंगे। इसके साथ 47 ओम और 10 ओम 20 के ये 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, वो भी हम चेक करेंगे। अगर वो ज़्यादातर 47 ओम ख़राब होती है इनके साथ, तो अभी हम चेक कर इनको निकालते हैं और फिर उसके बाद इनको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है। अगर इसकी वैल्यू पूरी हो गई तो ये यूनिट ऑन हो जाएगा। अभी इसको चेंज करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इनके ये जो ऊपर बुलेट्स लगे हुए हैं ये उतार लेंगे। ये अभी मैंने एक एफईटी निकाल लिया है 2807 नंबर का। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि आया कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। 100% ये शॉर्ट हो चुका होगा, क्योंकि दूसरे ब्लास्ट हैं इसके साथ वाले, तो ये तो लाजमी तौर पर शॉर्ट हो गया होगा। ये भी आप देख सकते हैं मैंने एफईटी निकाल ली है। ये सारे बाहर आ चुके हैं। अभी हम इनकी वैल्यू चेक करेंगे।
इनकी वैल्यू चेक करने का तरीका यह है कि यहाँ पे 5.0 वैल्यू होनी चाहिए सब की, क्योंकि यहाँ पे 10 ओम लगी हुई हैं, 20 के लगी हुई है, 47 ओम लगी हुई है। अब हम यहाँ पे गेट और सोर्स पे चेक करेंगे और देखेंगे कि इनकी वैल्यू चेक करने के लिए मीटर जो है वो रेजिस्टेंस के निशान पे होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि 11.45 11.45 शो करवा रहा है। दूसरी साइड चेक करते हैं, दूसरी साइड 20.02 शो करा रहा है। इसका मतलब है कि अभी ये वैल्यू पूरी नहीं हुई। अभी हम इसकी 47 ओम चेंज करेंगे, उसके बाद वैल्यू चेक करेंगे। इस वक्त 47 ओम चेंज हो चुकी हैं। अभी हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे इसी साइड की। अभी देखते हैं कि क्या वैल्यू बनती है इसकी। ये देखें 5.0 बन चुकी है इसकी। आगे वाले की भी चेक करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अभी दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये देखें ये भी 5.0 बन चुकी है। ये भी ठीक है। ठीक है जी, अभी 5.0 साफ की बन चुकी है। अभी हम 10 ओम भी चेक कर लेंगे इसकी। दस ओम भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके जो एफ हैं वो रिप्लेस कर देंगे, नए लगा देंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यूनिट ऑन हो जाएगा। अगर कोई मसला हुआ भी तो वो भी हम बाद में चेक करते हैं। अभी मैंने ये 8 ले लिए हैं, 2807 एफ नए ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है। तो अभी हम इनको लगाएंगे और ये जो पुराने वाले हैं इनको हम फेंक देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एफ रिप्लेस कर दी हैं। इनको थोड़ा सा थिनर से साफ़ कर देंगे ताकि कोई अगर पॉइंट शॉर्ट वगैरह होगा या फिर सोल्डर का कोई टुकड़ा अगर कोई पॉइंट शॉर्ट ना कर दे, इसलिए थिनर से इसको साफ़ करेंगे। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। थिनर से साफ़ करने का मकसद ये होता है कि जब हम लोग टांके लगा रहे होते हैं, सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई छोटा सा ज़र्रा कोई भी काविये से निकल कर किसी भी पॉइंट के साथ शॉर्ट हो जाता है। जब आप करंट देंगे तो दोबारा से यूनिट ब्लास्ट हो सकता है या एरर देगा, आपको पता नहीं चलेगा फॉल्ट का। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले ही आप इसको
अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये अब साफ़ हो चुका है। अभी हम इसको बोर्ड को जो है बॉडी में रखेंगे और इसको करंट देकर चेक करेंगे। फ़ैन की तार लगा देंगे, क्योंकि फ़ैन के बगैर जो है वो यूनिट नहीं चलेगा, एरर देना शुरू कर देगा। इसलिए फ़ैन की तार लगा दी हमने। आउटपुट तार भी लगा देंगे, ग्रिप लगा देंगे, इनपुट वाला ग्रिप भी लगा देंगे। उसके बाद ऊपर वाला एलसीडी और स्विच का जो ग्रिप होगा वो भी लगा देंगे। ये अभी हम लगा चुके हैं, ये ग्रिप लग गए हैं। अभी हम इसको 24 वोल्ट करंट देंगे और देखेंगे कि ये क्या करता है। ये वाली वायर एक दफ़ा यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये शॉर्ट ना हो और ब्लास्ट ना करे। ये भी आप देख सकते हैं। अभी हम इसको 24 वोल्ट करंट देने जा रहे हैं जी। ये पॉजिटिव लग गई और ये नेगेटिव लग गई। अभी हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए, अभी ये यूनिट जो है ऑन हो चुका है। आउटपुट 227 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। इसमें फॉल्ट 3 था, यहाँ पर F3 का कोड दे रहा था, जिसकी वजह से जो FET शॉर्ट था उसकी वजह से दे रहा था। अभी हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। लोड डाल के देखते हैं कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। ये देखें जी, अभी इसके ऊपर ये वाला लोड इसके ऊपर जा रहा है। अभी लोड बढ़ा दिया, 3 पॉइंट कर दिए। अभी आप देख सकते हैं, इसको चलते हुए इसकी हीट चेक करनी है। ये वाला हीट सिंक हीट तो नहीं हो रहा, ये वाले भी चेक करने हैं। इन दोनों को एक साथ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आपको अर्थ लगेगा। ये हीट नहीं हो रहा है। अगर ये हीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई SMD जो है वो वीक है, तो फिर वो दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये अभी हीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये यूनिट ठीक हो चुका है। अभी हम सिर्फ इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। अब मैंने इसको चार्जिंग पे भी लगा दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये देखेंगे, ये चार्जिंग पे भी आ चुका है। बेसिकली इसको चार्जिंग का फॉल्ट ही नहीं था, क्योंकि चार्जिंग एरिया का तो मसला ही नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ FET ख़राब थे, वो हमने चेंज कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट लोड देख सकते हैं, चार्जिंग इंडिकेशन देख सकते हैं। तो हमारा यूनिट जो है वो ठीक हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर किसी कन्फ्यूजन में हैं, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करें, मैं आपको पूरा उसका डिटेल दे दूंगा उसकी। तो अगर आप किसी भी फॉल्ट के मतलब जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर UPS के हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा और आपकी रहनुमाई करूंगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।